बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। आज हम यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में हमने दो फार्मूलाज को यूज करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें से वैल्यूज गिवन होंगी, हमने उसका स्क्वायर फॉर्म लेके ये वाली वैल्यू फाइंड करके इस फॉर्म में आंसर को लेकर आना है। या फिर हमारे पास होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट पहले देना चाह रही हूँ कि ये फॉर्मूलाज हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कम्प्लीटली यूज होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका पार्ट 1 है 4x4 प्लस 81y4। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4x4 प्लस 81y4। बच्चों पहला स्टेप तो ये है कि आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेना है, उसके बाद ये देखना है कि क्या वो वैल्यू, हम इन दोनों वैल्यू में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन फैक्टराइजेशन कर लेनी है, कॉमन लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर देखें 4 और यहाँ पे है 81, तो 81 तो 4 के टेबल में नहीं आता और 81 4 के टेबल में भी नहीं आता। तो और क्या है, x4 है यहाँ पे y4 है, तो कोई ना कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है ना ही वेरिएबल टर्म कॉमन आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना ये है कि क्या ये दोनों वैल्यूज किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं। जी बिल्कुल, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। किस वैल्यू का बन रही है, हमने स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ पे बनाना है। ये वैल्यू 4 किसका स्क्वायर है बच्चों, 2 का। 2 जार क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर अगर हम लें तो उसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख दूँ तो 2 जार 4 हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो इसके आंसर के इक्वल है। ठीक है, उसी तरह 81 9 का स्क्वायर ले लें तो किसके इक्वल होता है, 9 9 ज़ा 81 होता है। ठीक है, तो 9 y स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी बाहर आ गया और 9 का स्क्वायर भी बाहर आ गया। ओ कंप्लीटली टोटल के ऊपर है ना स्क्वायर, तो यही चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब बच्चों ये चीज़ हमारे पास अगर गौर से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चीज़ बन रही है। ये देखें हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली वैल्यूज आ गई हैं, ये वाली वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस वैल्यू को लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अज्यूम करना होगा अपनी तरफ से, एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब कैसे आएगी, ये देखें ये वैल्यू a की है ना, ये b की है, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ a2x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जब प्लस किया अपनी तरफ से तो माइनस भी कर लेंगे अपनी तरफ से। माइनस क्यों करेंगे बच्चों, प्लस माइनस कट जाते दोनों वैल्यूज, तो यही टर्म बच रही है। अगर आपने प्लस करना है तो माइनस भी करना है। ठीक है, आपने माइनस को नहीं स्किप करना, वो लाजमी इस क्वेश्चन का हिस्सा है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर, तो ये a की वैल्यू आप यहाँ पे भी लिख लें 2x स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 9y स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 9y स्क्वायर। अब गौर करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, बिल्कुल बन गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम ये लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर ये जो इतनी सी टर्म है, इसकी जगह पे मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लिख लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36, माइनस साइन है, तो इस चीज़ को जब हमने 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज़ बन गई है। यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने सिंपल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया वैल्यूज़ को। स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए 2ab और -2ab को। यहाँ से फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूले को लिख लिया। यहाँ पे वो वैल्यू वैसे की वैसे ही रही है, वो सिंप्लीफाई करके हमने लिख ली है। अब गौर करें तो ये तो a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। क्या ये चीज़ 36 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसी का स्क्वायर बनता है? बिल्कुल बनता है। किसका स्क्वायर बनता है? 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर लें तो बच्चों क्या आंसर आता है? 36 आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर होल के ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। ये x और ये y साथ वैसे की ही आ जाएंगे, इनका स्क्वायर बाहर चला गया। ठीक है, जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ इसके ऊपर ही आ जाएंगी। अब ये वैल्यू हम पूरी a के लिए लेते हैं, ये वाली वैल्यू पूरी हम b के लिए लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी, a माइनस बी। क्या करना है, हमने एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ इन वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब ये पूरी वैल्यू हमारे पास a की है तो a, ये पूरी वैल्यू a की प्लस b 6xy। फिर क्या करेंगे, a माइनस बी होता है ना, तो ये पूरी वैल्यू a की 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ तक भी आपका बच्चों आंसर कंप्लीट हो जाता है, वरना आप इसको अरेंज करके बुक के पीछे जैसे आंसर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ होती है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 2ab का ही फॉर्मूला है। और इसी तरह इसको भी अरेंज करके लिख लेते हैं। ये वैल्यू 2x स्क्वायर अपनी जगह पर है, ये वाली टर्म 2ab की माइनस की दरमियान में ले आए हैं और ये वाली वैल्यू हम क्या किया है, एंड में ले गए। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, डिफिकल्ट न्यू मेथड है ना तो आपको समझ नहीं आ रही थी, पर बहुत मजे का, कुछ भी नहीं था। स्क्वायर का फॉर्मूला था, हमने स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया यहाँ तक, उसके बाद वैल्यूज को ओपन किया, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का न्यू फॉर्मूला बन गया था तो a प्लस बी, a माइनस बी करके लिख दिया। वैल्यूज को चाहे तो यहीं तक आप स्टॉप कर दें, आंसर लिख दें, वरना यहाँ पर आप अरेंज करके जो सीक्वेंस के साथ है वैसे भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास a4 प्लस 64b4। अब देखें यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हमने क्या करना है, इनको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि किसके साथ कन्वर्ट हो सकती हैं। a4 स्क्वायर बन सकता है किसी का, बिल्कुल बन सकता है। a स्क्वायर का अगर स्क्वायर ले लें तो 2 2s are 4, यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 8s are 64 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर अगर आप ले कैलकुलेटर के ऊपर भी फाइंड करके देख लें तो 64 होता है। तो यहाँ पे 8 b का 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर 2 अंदर आ जाएगा और एक 2 बाहर चला जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक? ये वाला स्टेप अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे फॉर्मूला बनाना आपके लिए बहुत आसान है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, ये देखें सेम वही चीज़ है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है। ये टर्म हमने लेकर आनी है। ये टर्म कैसे लेकर आएंगे, सेम वैसे जैसे हमने पार्ट 1 के अंदर किया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, अब जो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आई है 8b स्क्वायर, 8b स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारे पास बन गई है फॉर्मूला, तो इसको तो हम बना देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से माइनस 2 8s are 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब बच्चों गौर करें तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ से दोबारा से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लें तो 16 आंसर आता है। ए बी अंदर अकेला रह गया है, उसका होल स्क्वायर हम बाहर ले गए हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इस फॉर्म में अब वैल्यूज को लिख लेना है। ये वाली फॉर्म बन गई है, इस फॉर्म में अब वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। ये वाली टर्म a की है तो a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस ये वाली b की है 4ab। दूसरी टर्म में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। चाहे तो यहीं पे स्टॉप कर दे, चाहे तो इन वैल्यूज को अरेंज करके लिख दें। तो हम अरेंज करके लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। ये इसको भी अरेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। और ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चों आपको फार्मूला अप्लाई करना 2 पार्ट्स कर लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब आप लोगों ने देखते ये नहीं कहना कि बच्चों जी यहाँ पे तुम टीचर ये 3 पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट है, इसका मतलब फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ऐसे नहीं है। अगर आप गौर करें x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से स्क्वायर परफेक्ट किसका किसका बन रहा है, ये वैल्यू a की है। इसको लेंगे तो ये हमारे पास b की वैल्यू नहीं बन रही, हमारे पास b की वैल्यू ये है। कैसे है, इसका स्क्वायर बनाए ज़रा, स्क्वायर बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर बनाए अगर तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab अगर आप करके देखें प्लस 2a की वैल्यू अगर आप एक्स स्क्वायर रखें और b की वैल्यू आप 4 रखें, ठीक है, तो 4 2 क्या हो गया 8x स्क्वायर। क्या वो यही टर्म है, नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस टर्म को हम साइड पे लिख लेते हैं प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाली टर्म साथ हमने वैसे ही साइड पे लिख दी है। ये ज़्यादा ही दूर हो गई है, वैसे इसके पास करके लिख दें। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, हमारे पास जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं 2ab की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट अपनी तरफ से खुद ही करते हैं। तो इसके साथ हमने प्लस 2ab और माइनस 2ab करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और ये प्लस 4x स्क्वायर साथ वैसे ही चलेगा 4x स्क्वायर। ये यूज़ होना है, इसका अभी सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे x की वैल्यू a और b की वैल्यू को लिख लेते हैं। x a की वैल्यू है x स्क्वायर, b की वैल्यू है 4। ठीक है, ये चीज़ तो हमारे पास इतना सा क्या बन गई है, फॉर्मूला बन गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम फॉर्मूले के साथ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपने लिख ली है। इस चीज़ को हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अगर आपके वेरिएबल सेम हो तो हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 8 माइनस 4 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का है, तो क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। 8 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 आता है और एक्स स्क्वायर साथ वैसे के वैसे ही हो, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब बच्चों ये हमारे पास ए स्क्वायर बन गया है, यहाँ पे हमने क्या बनाना है, बी स्क्वायर बनाना है। तो बी स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x होल का स्क्वायर। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी,
ए की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ठीक है, और माइनस के साथ भी यही कर लेंगे 4x माइनस 2x, यहाँ पे x नहीं आना 4 आना है। अब क्या करेंगे, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ दें वरना आपका क्वेश्चन एक स्टेप और चला जाएगा आगे। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है। 3 वैल्यूज थी, उन 3 वैल्यूज में से हमने पहली और आखिरी वाली वैल्यू को लेके उसका स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने से क्या हुआ कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। 2ab की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमने अपनी तरफ से ले ली और माइनस भी कर ली और प्लस भी कर ली। जो मिडिल टर्म थी वो हमने साइड पर रहने दी है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फॉर्मूला बन गया, जो लास्ट दोनों वैल्यूज थी उनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। वो किसी का स्क्वायर था, वो किसका स्क्वायर था, 2x का होल स्क्वायर था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, वो हमने ओपन किया तो हमारे पास आंसर आ गया है बच्चों। जी पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है। इसी स्टेप में बच्चों मैं ना अब क्या कर रही हूँ, अरेंज करके लिख देती हूँ। x4 प्लस 1 माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने क्या करना है, स्क्वायर बना लेना है। x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जिसका 1 का स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें, जो भी हो जाए उसका आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। देखें 2ab करेंगे तो 2 1 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है 14, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारे पास मिडल 2ab वाली नहीं है, इसको हमने लिख लिया साइड पे। मैंने ये स्टेप इसलिए किया ताकि यहाँ पे आपको पता चलते पहली और आखिरी वाली वैल्यू से हमने स्क्वायर बनाना है और इस वैल्यू को साथ अलहदा लिख लेते हैं, माइनस 14x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 14x स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख लेते हैं और यहाँ पे भी लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ पे लिखी, यहाँ पे भी लिखी। ये बच्चों ये इतनी सी चीज़ तो फॉर्मूला बन रही है ना, तो इसको फॉर्मूले के साथ लिख लेते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दो टर्म्स जो है ना, इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 2 1 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 2 16x स्क्वायर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का। अब गौर करें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास a की बन गई है, a स्क्वायर। तो इसको b स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 स्क्वायर होता है 4 का, 4x स्क्वायर, ठीक है। अब 4x स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to a plus b and a minus b। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। एक दफ़ा हमने वैल्यू को ये वाली a और ये b प्लस के साथ लिख दिया, इस a को और इस b को माइनस के साथ लिख दिया। वैल्यूज को अरेंज करके लिख दें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। अरेंज करके मैं लिख रही हूँ, प्लस 9y4, इस वैल्यू को बाद में लेके जा रही हूँ, माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे बनाते हैं हम स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 3y स्क्वायर का स्क्वायर। इतनी चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। 2ab का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 6 आता है, तो यहाँ पे 30 है, इसलिए ये वो वाली वैल्यू नहीं है जो 2ab की बननी है। तो अब क्या करेंगे, हमने 2ab की वैल्यू को लाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर की है, b की वैल्यू है 3y स्क्वायर की, 3y स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, तो इसको तो हम फॉर्मूले के साथ लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू और b की वैल्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। इनको करें सिंप्लीफाई, 2 3 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेम है तो हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये वैल्यू a की बन जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू। अब इसको सॉल्व करें तो 30 प्लस 6 क्या होता है, 36। अब प्लस क्यों कहा मैंने, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, प्लस है, तो 30 के अंदर 6 को जब प्लस किया तो 36 हो गया, और ये वेरिएबल टर्म साथ वैसे की वैसे आ जाएंगे। अब 36 किसका स्क्वायर है बच्चों, 6 का, तो जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि है इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी के, तो इसको लिख लें a प्लस बी, a माइनस बी। अब क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया है इस पार्ट का। चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 है x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। तो इसको अरेंज करके हम लिख लेते हैं x4 प्लस y4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या बन रही है, y स्क्वायर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये देखें 2ab करेंगे तो 2 की वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है 7, इसलिए ये वो वाली टर्म नहीं है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट अपनी तरफ से कर लेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और ये वाली टर्म साथ वैसे ही रहेगी। तो a की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये चीज़ तो हमारे पास बन गया फॉर्मूला, तो इसको तो फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को, और ये चीज़ वैसे की वैसे ही है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 प्लस 2 क्या होता है 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस की आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में, अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, ओ अभी तो फॉर्मूला नहीं बन रहा, पर ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो a की वैल्यू तो हमारे पास बन गई है। यहाँ से b की वैल्यू बना लेते हैं, 9 स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a minus b. Now we will arrange them.
एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया है। इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये तीनों फार्मूलाज के थ्रू जितने भी हमने क्वेश्चन 6 पार्ट्स किए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों खूब प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, ताकि इनकी कोई भी मैथमेटिकल आपकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो आपको चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आपका तभी क्लियर होगा जब आप अपने खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों मैं इजी मेथड के साथ आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके क्वेश्चन को क्लियर कर रही हूँ। इसलिए अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक किया करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।